देखिए जड़त्व में बताए थे कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है या गति अवस्था में है तो उस वस्तु के पास अपना कोई ताकत नहीं है कि अपनी अवस्था को बदल दे। अगर वो वस्तु स्थिर अवस्था में है तो जिंदगी भर स्थिर अवस्था में ही रहेगा, और गति अवस्था में है तो वो जिंदगी भर अपने ही अवस्था में रहेगा। लेकिन अवस्था बदलने का काम बाह्य बल करते हैं, बाहरी बल ही करते हैं। अगर घर्षण बल ना रहे, अगर तुम्हारा फुटबॉल जमीन में लुढ़क रहा है तो ये जिंदगी भर लुढ़कता ही रह जाएगा। तो अब देख लीजिए जड़त्व है, वस्तु के इसी गुण को जड़त्व कहते हैं। अंग्रेजी में इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। कोई भी वस्तु गतिशील समझ अपनी अवस्था को बनाए रखना पसंद करती है। या तो अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो अपनी अवस्था को बनाए रखना पसंद करती है। तो वस्तु के इसी गुणधर्म को हम लोग जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। तो बिल्कुल याद रखना है कि जड़त्व ज्यादा और कम जानते हुए द्रव्यमान निर्धारित करते हैं। कौन निर्धारित करते हैं? द्रव्यमान। बिल्कुल याद रखना है। देख लीजिए जड़त्व का निर्धारण, जड़त्व का निर्धारण द्रव्यमान के द्वारा किया जाता है। द्रव्यमान के द्वारा किया जाता है। द्रव्यमान के द्वारा किया जाता है। तो इस बात को याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट वाला बात लिखिए कि जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा कि जड़त्व को बदलने में उतना ज्यादा तुमको बल लगेगा। हाँ, याद रखना है। अगर कोई ठेला गाड़ी रुका हुआ रहे और कोई ट्रक रुका हुआ रहे, दोनों के अवस्था को परिवर्तन करना है, गतिशील अवस्था में लाना है। तुम ठेला गाड़ी को धकेल करके ला सकते हो, लेकिन क्या वो ट्रक को धकेल करके ला सकते हो? नहीं। तो वो भी अपना जड़त्व की गति स्थिर अवस्था में है, लेकिन द्रव्यमान ज्यादा होने के चलते इसका जड़त्व में जो परिवर्तन करना, अवस्था में जो परिवर्तन करना है, इसके लिए ज्यादा आरोपित बल चाहिए। याद रखना बच्चों, अगर तुम लोग से एग्जाम में पूछ दिया जाए कि बताइए कि देख लीजिए कि कार का जड़त्व ज्यादा होगा या ट्रेन का, क्या कहते हैं, ट्रेन का ज्यादा होगा, तो याद रखना बच्चों जिसका द्रव्यमान ज्यादा रहता है जड़त्व उसका ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। हमेशा याद रखना है। देख लीजिए मनुष्य का ज्यादा जड़त्व होगा या भैंसिया का ज्यादा जड़त्व होगा? तो याद रखना बच्चों भैंस का जड़त्व ज्यादा होगा, ज्यादा द्रव्यमान है कि नहीं? तो ऐसे होता है जिसका द्रव्यमान ज्यादा रहे तो समझना उसका जड़त्व ज्यादा है। और हमेशा कभी कभार हम लोग जड़त्व के चलते बहुत सारे घटना को जानते हैं। देख लीजिए जड़त्व के चलते बहुत सारे घटना को हम लोग जानते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में होता है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि यह क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। सबके पीछे साइंटिफिक वाला रीजन छुपा हुआ है। सही से समझोगे तो समुद्र क्रॉस कर जाओगे। याद रखना है। देख लीजिए कि जड़त्व के चलते बहुत सारे घटना होते हैं, इसके बारे में तुम लोग को बता देते हैं। सबसे पहले याद रखना, अगर तुम जोर से डाली को हिलाओगे ना, पत्ती नीचे गिर जाएगा, है ना? देख लीजिए, देखिए डाली को हिलाने पर पत्तियों का झड़ना, देखिए पत्तियों का झड़ना, यह सब जड़त्व के चलते होते हैं। क्योंकि पत्ती पहले अपने स्थिर अवस्था में था, तुम जैसे ही उसको हिलाया तो ठार गति अवस्था में आ गया, लेकिन पत्ती अपना स्थिर अवस्था को बनाए रखना पसंद किया, इसीलिए वो टूट के नीचे गिरेगा। तो यह सब घटना किसके चलते? जड़त्व के चलते। अब दूसरा वाला बात बताते हैं। देख लीजिए, समझना है कि अगर तुम बस में बैठे हो, अचानक स्टार्ट हो जाए तो तुम पीछे की ओर झुक जाओगे। याद रखना है। हाँ, देख लीजिए, तो बस में बैठे यात्री
बस में बैठे यात्री अचानक, देखिए अचानक बस गतिशील होने के चलते, बस गतिशील होने पर पीछे झुक जाते हैं। याद रखना है, पीछे झुक जाते हैं। तो ये सब जड़त्व के चलते। तुम बैठे हो समोसा खा रहे हो, और हमारे गैलीलियो चचा कहते अपनी अवस्था को बनाए रखना पसंद करोगे। बैठे हो तो बैठे रहना, स्थिर अवस्था को पसंद कर रहे हो। जैसे ही बस स्टार्ट हुआ, पहले पिछला वीडियो में भी बताए थे कि तुम्हारा बॉडी उतना क्या कहते हैं, पौधा के जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं है, पत्थर के जैसा कड़ा नहीं है, जो कि नीचे में इस प्रकार से आगे ले जाएंगे तो पूरा बॉडी आगे चले जाएगा। ऐसा नहीं है, हमारा बॉडी फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। जो पोर्शन हमारा बस से भिड़ा हुआ है, जैसे पैर आपका बस के कांटेक्ट में है, तो बस स्टार्ट हुआ तो तेरा पैर जो था वो आगे निकल गया, लेकिन तेरा बाकी जो बॉडी है लचीला है। ये तो पहले देख रहे यहाँ पर बैठा था, हमारा बस स्टार्ट हुआ तो टेंगरी आगे गया तो हम किधर झुकेंगे, पीछे न झुकेंगे। पीछे जो हमारा बॉडी तो सोच रहा था, हम स्थिर अवस्था में थे, हमको वही अवस्था पसंद है जड़त्व के चलते, इसीलिए पीछे झुक जाते। देख लिए, अगर तुम चल रहा है, अचानक से ब्रेक मार दिया तो आगे वाला जो रहता है ना कस्टमर, वो पैसेंजर, उसको अपने मुड़ा से हड़ा से धक्का मार देते। कभी देखो बाइक पर चलना है, बाइक पर चलते चलते वो ड्राइवर जैसे ही ब्रेक मारता है ना, मुड़ा से देते उसके पीठ में हड़ास, तो समझ लीजिए जड़त्व के चलते होता है। तुम दिखा रहे हो हम गतिशील अवस्था में है, बाइक को क्यों स्थिर अवस्था में ला रहे हो, है कि नहीं? तो याद रखना है, क्योंकि यह सब जड़त्व के चलते होता है। तुम यदि कंबल को पीटो तो धूल का नीचे झड़ जाएगा, तो ये सब जड़त्व के चलते। याद रखना, देख लीजिए कि कंबल समझते हो ना, तो कंबल को पीटने पर, देखिए पीटने पर धूल कण नीचे गिर जाते हैं। याद रखना है, धूल कण नीचे गिर जाते हैं, धूल कण नीचे गिर जाते हैं। तो यह सब आपका जड़त्व के चलते होता है, जड़त्व के चलते होता, तो याद रखना। देख लीजिए, अब चौथा वाला देख लीजिए कि अगर बहुत सारा बचवा जानते ऐसे अपना कला दिखाए, ऐसे कला दिखाएगा, कहेगा ये गिलास देख रहे हो, बोलोगे हाँ देख रहे हो, इसके ऊपर पे तो पेपर रख देगा, कहाँ पे देख लिया, अब देख रहे हो, बोल रहे हो देख रहे हो, इसके ऊपर पे तो 5 टक्की को रख दिया, कहेगा देखना, तुम खींचोगे ना 5 टक्की बाहर में गिरेगा, हम खींचेंगे ना अंदर में गिर जाएगा। वो बंदा कैसे करेगा, इतना जोर से झटका के साथ खींचेगा ट्रेन, क्योंकि ये जो 5 टक्की ऊपर में है वो तो स्थिर अवस्था में है, अपना अवस्था को बनाए रखना पसंद करता है, वो तो स्थिर ना पसंद करेंगे, इसलिए स्पीड से कागज खींचा जाएगा, 5 टक्की नीचे गिर जाएगा, है कि नहीं? यह सब जड़त्व के चलते होते रहता है। इनको याद रखना, यह सब जड़त्व के चलते होने वाला घटना है, यह सब जड़त्व के चलते होने वाला घटना है। और जड़त्व का निर्धारण कौन करता है? द्रव्यमान के द्वारा होता है। जिसका द्रव्यमान ज्यादा, उसका जड़त्व ज्यादा, याद रखना है। हाँ चलो अब हम लोग करते हैं, एक एक करके प्रश्न आंसर करते हैं। हाँ, और देखते हैं क्वेश्चन कैसा कैसा आ रहा है।